तो बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण का जो चरित्र है वो तो संसार में, अयोध्या में भगवान के भक्तों में प्रसिद्ध हो चुका था। 12 ते निज हित पति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत जो है श्री राम के चरणों में वे उनकी सारी प्रीति है, सारी रति है। इसका स्पष्ट तात्पर्य है, गोस्वामी जी कह सकते थे कि अब श्री भरत जी के हृदय में श्री राम के प्रति रति नहीं है क्या? क्या शत्रुघ्न जी के हृदय में श्री राम के चरणों में रति नहीं है क्या? पर गोस्वामी जी जब ये कहते हैं कि 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, और आप उसी क्रम को अब उस दृष्टि से विचार करके देखिए। गुरु वशिष्ठ को आमंत्रित किया महाराज दशरथ ने, आपकी कृपा से जिन 4 बालकों का जन्म हुआ उनका आप नामकरण भी कीजिए। तो नामकरण करने में भी आप यह सूत्र पाएंगे कि अगर श्री भरत के नाम गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत का नामकरण किया तो उसमें उसकी व्याख्या किस रूप में की? उन्होंने यही कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो विश्व का भरण पोषण दोनों करते हैं वह भरत। और जब शत्रुघ्न जी का नामकरण किया गया तो कहा गया जाके सिमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण से शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उन्होंने कहा इस बालक का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। पर जब लक्ष्मण जी का नामकरण करते हैं तो एक नई बात पाएंगे जो उन दोनों भाइयों के साथ नहीं जुड़ा, और वो क्या है? श्री भरत शत्रु के साथ वह शब्द नहीं है जो लक्ष्मण जी के साथ। और आप जब वह दोहा पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक शब्द मिलेगा। उन्होंने कहा ये जो बालक है लच्छन धाम राम प्रिय। ये राम प्रिय शब्द न श्री भरत के साथ है न शत्रुघ्न के साथ है, लेकिन लक्ष्मण के साथ ये शब्द जुड़ा। इसका अर्थ नहीं था कि वो राम प्रिय नहीं थी, बल्कि आगे चल करके तो भगवान राम से जब पूछा जाए तो यही कहते हैं कि भरत सरिस प्रिय को जो माही। तो वो तो कहने में बड़ा सरल था कि वो राम प्रिय है, लेकिन गुरु वशिष्ठ जो है लक्ष्मण जी का नामकरण करते समय लक्षण धाम राम प्रिय, अन्य गुण भी है, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। तो अब लक्ष्मण का अभिप्राय है कि लक्ष्मण का श्री राम के प्रति प्रेम इतना प्रत्यक्ष था, उनकी रति इतनी दृष्टिगोचर होती थी कि कोई व्यक्ति उनका परिचय दे और उनके साथ राम प्रियता का नाता न जोड़े तो वो कोई उसके दृष्टि, गोस्वामी जी की दृष्टि में उस व्यक्ति ने लक्ष्मण के व्यक्तित्व के गौरव को कम कर दिया। बल्कि विवाह प्रसंग में उस बात को पढ़ के थोड़ी हंसी सी भी आती है, पर वहां पर भी लक्ष्मण जी के संदर्भ की विशेषता दिखाई देती। भगवान राम जनक नंदिनी सीता का विवाह संपन्न हो गया और मंडप में ही निश्चित किया गया कि अन्य तीनों राजकुमारों का भी विवाह यहाँ महाराज के स्वयं महाराज जनक की पुत्री उर्मिला और श्री सीता और उनके भाई जो कुशकेतु हैं उनकी कन्या है मांडवी और सुतकीर्ति। तो ये निश्चित किया गया कि ये विवाह भी इसी मंडप में संपन्न किया जाए। अब वो जब लोग तो जन्मपत्री मिलाते हैं, जन्मपत्री के द्वारा विवाह में ये कहते हैं कि वर कन्या के गुण कितने मिले और क्या मिले, पर वहां गोस्वामी जी जो दोनों वर कन्या के जो मिलान का वर्णन करते हैं बड़ा सार्थक है। अब वो शब्द जब मांडवी जी का विवाह श्री भरत से हुआ तो गोस्वामी जी ने उनके परिचय में क्या शब्द लिखा? कुशकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। महाराज कुशकेतु की जो
ज्येष्ठ कन्या है और जिनमें गुण और शील और शोभा की विशिष्टता है। सो दई महर्षि कुशकेतु राजा के माध्यम से कब मांडवी जी का समर्पण श्री भरत के लिए हुआ। तो मानो उसका अभिप्राय यह है कि श्री भरत के चरित्र में सर्वाधिक विलक्षणता उनका शील। तो स्वाभाविक रूप से उनकी पत्नी यदि शील गुण से युक्त न हो तो दोनों में वास्तविक प्रीति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए श्री भरत के शील की जितनी प्रशंसा है उसी के संदर्भ में मांडवी के लिए भी शील की बात अवश्य जोड़ी गई। श्रुत केतु कन्या कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करिसो व्याहि नृप भरत ही दई। और फिर जब श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न जी से परिणय संपन्न हुआ तो गोस्वामी जी की शब्दावली क्या है? जहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी और सुमुखी सब गुण आगरी। जो सुमुखी हैं और सुलोचनी हैं और समस्त गुणों की केंद्र हैं। तो श्रुति कीर्ति का जो एक सांकेतिक अर्थ है आप उसको यह इसे सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। श्रुति वेद को कहते हैं और मानो ये साक्षात वेदमयी श्रुतकेतु के श्रुतकीर्ति के रूप में जो विद्यमान है उनकी ये विशिष्टता है जो शत्रुघ्न जी के साथ पढ़ने के लिए आवश्यक है। लेकिन अनोखी बात हो गई। अब ये कहना चाहिए कि उर्मिला जी का विवाह जब उन्होंने किया तो मांडवी श्रुतकीर्ति के लिए तो कह दिया कि वो उस केतु की कन्या है। तो अब कहना चाहिए कि उर्मिला जी जनक की कन्या है। लेकिन कैसी अनोखी बात है। गोस्वामी जी ने उर्मिला जी का परिचय करने के लिए जनक की पुत्री कह के परिचय नहीं दिया। क्या कहा? बोले जानकी लघु भगिनी, सीता जी की छोटी बहन। इसका अर्थ क्या है कि अगर उनसे नाता न हो राम सीता से तो लक्ष्मण के मन में उसके प्रति आकर्षण ही उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जानकी लघु भगिनी तो मांडवी भी है, जानकी लघु भगिनी तो श्रुतकीर्ति भी है। लेकिन जैसा नामकरण में भरत जी लक्ष्मण जी के लिए राम प्रिय कहना परमावश्यक है, उसी तरह से अगर उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण से हो रहा है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो तो पूजनीय प्रिय परम जहाते मानिए सब ही राम के नाते। उनके चिंतन का और आस्था का केंद्र तो केवल श्री सीता जी, श्री राम की प्रिया हैं श्री किशोरी जी, और उनकी लघु भगिनी है। तो इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी की जो प्रीति है श्री राम के प्रति वो सबको ज्ञात थी और ऐसा लगता था कि इस शब्द को जोड़े बिना उनका परिचय अधूरा रह जाए।